प्यारे विद्यार्थी, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के वर्णमाला। हिंदी के वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा अन्य प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा वर्णों की संख्या 52 स्वीकृत हुई है। प्रसिद्ध वैयाकरण आमता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला के 43 वर्ण हैं। कुछ अन्य वैयाकरण 58 या 59 वर्णों को भी मानते हैं। स्वर तथा उनके वर्गीकरण। कुल वर्ण 52, जिसमें स्वर की संख्या 11 बताई गई है। अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हुए। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। मूल व्यंजन की संख्या 33 है। उत्क्षिप्त, आगत, द्विगु व्यंजन की संख्या 2 है। 2 अयोग बा हुए, अंग और अ। स्वर जिह्वा एवं ओष्ठाकृति। अग्र स्वर के उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग ऊपर उठता है। मध्य स्वर के उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग ऊपर उठता है। इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। पश्च स्वर के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठता है। अवृतमुखी या अवृताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल न होकर ऊपर नीचे फैल जाता है। अर्ध स्वर के उच्चारण के समय मुख संवृत स्वरों के उच्चारण से थोड़े अधिक खुलता है। अर्ध विवृत स्वर के उच्चारण के समय मुख विवृत स्वर के उच्चारण से थोड़ा कम खुलता है। संवृत स्वर के उच्चारण के समय मुख सबसे कम खुलता है, जबकि विवृत स्वर के उच्चारण के समय मुख सर्वाधिक खुलता है। वृत्ताकार वृत्तमुखी स्वर ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, मुख विवर के खुलने के आधार पर संवृत स्वर छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ। अर्ध संवृत स्वर ए, ऐ। विवृत स्वर आ। अर्ध विवृत स्वर आ, ऐ, औ। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अग्र स्वर ई, ए, ऐ। मध्य स्वर आ, ओ। पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ। आ, ओ, अ, उ, ओ, औ। ई, ए, ऐ। जिधर ई रहेगा इधर उधर ए, ऐ रहता है। जिधर उ और उ रहता है उधर ओ और औ रहता है। आवृत मुखी अवृत्ताकार स्वर अ, आ, ई, ए, ऐ।
ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के दो भाग है, और वृत्तामुखी, आवर्तामुखी एवं वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर। उ, ओ, औ, आगत ध्वनियां आ, आगत स्वर। उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। लघु स्वर या हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर अ, ई, उ तथा री को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक में तीन हो गए, आ, ई, उ। प्लुत स्वर, इसे बहुमात्रिक स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यह हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है। इसे एस अथवा हिंदी का तीन चिन्ह से व्यक्त करते हैं। हर्ष स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना दो स्वरों को जोड़कर होती है, जैसे आ, अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक करें एवं कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।